Hello students, welcome again to this channel, English at your fingertips. Students, today we are going to explain poem number 6 of class 9th, CBSE and UP board. Name of the book is Beehive. Name of the poem is No Men Are Foreign. Name of the poet is James Kirkup. Students, in this poem, the poet James Kirkup explain or emphasizes the universal brotherhood. No men are foreign begins and ends with the same line. Remember, no men are strange, no countries foreign. As the poet wants to emphasize on the fact that all people living on this earth are the same and that we have created distinction by erecting borders and fences, different languages, etc. While we are alive, we walk on the same earth, and upon our death, we will lie in our graves in the same earth. The poet draws another similarity that we all enjoy good food during peace and starve during war and in winter time. Poet also emphasizes that we all have similar hands which we use to do a lot of hard work. All of us have eyes which remain open when we are awake and closed when we are asleep. The poet reminds the readers that whenever we hate someone, we cheat and hate ourselves. Also, when we pick up weapons against someone, we pollute the earth and make it impure with the huge mounds of dead bodies still on it. Main theme of the poem is universal brotherhood, and poet wants that all of us should live on this earth very peacefully, and there must not be any kind of barriers, any kind of borders among ourselves. पोएट का जो यहाँ कहना है इस पोएम में वो ये कहना है कि हम सब एक ही हैं, हम सब आपस में भाई भाई हैं, और ये जो हमने सीमाएं बना रखी हैं, बॉर्डर्स बना रखे हैं, आपस में हम जो एक दूसरे के प्रति वैमनस्य की भावना रखते हैं, एक दूसरे से घृणा करते हैं, वो उनको सबको नहीं मानता। वो मानता है कि एक ही मानव जाति है और हम सब आपस में भाई भाई हैं। इसलिए पोएट की नज़रों में कोई भी विदेशी नहीं है, कोई भी दूसरा देश नहीं है। सब पूरी पृथ्वी को वो जिस तरह से एक कंट्री है इस तरह से ट्रीट करना चाहता है, और पोएट चाहता है जेम्स किरकुप कि पूरा विश्व जो है वो भाईचारे के साथ रहे, जिससे विश्व में शांति ज़्यादा से ज़्यादा फैल सके। तो देखते हैं स्टूडेंट्स स्टैंजा वाइज लाइन टू लाइन हिंदी और अंग्रेजी में एक्सप्लेनेशन। जहाँ तक जेम्स किरकुप की बात है, 23 अप्रैल 1918 को इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था और 10 में 2009 को इनकी डेथ हो गई थी। नो मैन आर फॉरेन की जब हम बात करते हैं, हैव यू एवर थॉट ऑफ सम पीपल एज स्ट्रेंज और अदर कंट्रीज एज फॉरेन? We have many ways of thinking of other people as different from us as them. They may belong to a different country or speak a different language. In this poem, however, the poet reminds us of many ways in which we are all the same. Uh, we for we are all human. तो स्टूडेंट जब हम बात करते हैं, आपने कभी हैव यू एवर थॉट ऑफ सम पीपल, किसी लोगों के बारे में आपने कुछ लोगों के बारे में सोचा है एज स्ट्रेंज की वो स्ट्रेंज है, और अदर कंट्रीज और फॉरेन या दूसरे देश के हैं या वो विदेशी हैं? वी हैव मैनी वेज ऑफ थिंकिंग ऑफ अदर पीपल एज डिफरेंट फ्रॉम अस। कई तरीके हैं हम दूसरे लोगों को अपने से डिफरेंट सोच सकते हैं।
दे में बिलोंग टू ए डिफरेंट कंट्री, हम ये कह सकते हैं क्योंकि वे किसी दूसरे देश से इसलिए फॉरेन है। और स्पीक ए डिफरेंट लैंग्वेज, क्योंकि वो दूसरी लैंग्वेज बोलते हैं, अलग भाषा हमसे बोलते हैं, इसलिए भी हम कह सकते हैं कि वो फॉरेनर हैं। तो इन दिस पोएम हाउएवर द पोएट रिमाइंड्स अस, पोएट हमें रिमाइंड कराता है मैनी वेज, कई तरीके, इन विच वी ऑल आर, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि हम सभी कैसे हैं, एक समान है। हमारी डिफरेंट लैंग्वेज हो सकती है, हमारी डिफरेंट ड्रेसेस हो सकती हैं, हमारे डिफरेंट ट्रेडिशन हो सकती हैं, हमारी डिफरेंट कल्चर हो सकती हैं, लेकिन इन डिफरेंसेस के बाद भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी एक समान होती है। वो क्यों? क्योंकि हम सब कौन है? ह्यूमन बीइंग है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टैंजा में क्या कहता है पोएट। रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्री इज फॉरेन, beneath all uniforms a single body breathes, like ours the land our brother walk upon, is earth like this in which we all shall lie। क्या कहता है? रिमेंबर, याद रखिए, नो मैन आर स्ट्रेंज, कोई भी व्यक्ति स्ट्रेंज नहीं है, नो कंट्रीज फॉरेन, और कोई भी देश फॉरेन नहीं है, विदेश नहीं है। तो पोएट यहाँ एम्फेसाइज करता है, जोर देता है इस बात पर कि इस बात को याद रखिए कि हम में से कोई भी व्यक्ति स्ट्रेंज नहीं है और कोई भी देश विदेश नहीं है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, जितने भी हम यूनिफॉर्म्स पहनते हैं उनके नीचे, बीनीथ मीन्स नीचे, ए सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, एक जैसा ही शरीर ब्रीथ करता है। यानी हम सब जो भी यूनिफॉर्म पहनते हैं उसके नीचे जो शरीर है वो सबका एक जैसा है। हम सबका शरीर की बनावट एक जैसी है। लाइक अस द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक, जिस तरह से हम पृथ्वी पर टहलते हैं, हमारे ब्रदर भी पृथ्वी पर इसी तरह से चलते हैं। इज अर्थ लाइक दिस, और ये पृथ्वी हम सब के लिए एक समान है। इन विच वी शैल ऑल लाई, जिस पर हम सब जीवित रहते हैं। तो ये कहता है पोएट कि याद रखिए कि हम में से कोई भी व्यक्ति स्ट्रेंज नहीं है, कोई भी देश विदेश नहीं है। हम जो भी वेशभूषा पहनते हैं, यहाँ यूनिफॉर्म के लिए स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म से मतलब जो है यहाँ आर्मी के लिए भी हो सकता है कि चाहे वो हमारे देश का सैनिक है या दूसरे देश का सैनिक है, वो कुछ भी यूनिफॉर्म पहनते हैं। चूँकि अलग अलग जो आर्मी होती है अलग अलग देशों की, उनकी जो यूनिफॉर्म भी डिफरेंट डिफरेंट होती है, लेकिन उनके नीचे जो शरीर है वो सबका, हम सबका एक जैसा ही है। इस पृथ्वी पे जो विचरण करते हैं हम सब एक समान ही करते हैं, और इस पृथ्वी का जो उपभोग करते हैं वो हम एक तरीके से ही करते हैं। अब जब हम सब एक ही तरह के हैं तो फिर स्ट्रेंज कैसे, और कौन फिर फॉरेन हुआ, कौन फॉरेनर हुआ। दूसरे स्टेंजा को देखते हैं स्टूडेंट्स। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर आर फेड बाई पीसफुल हार्वेस्ट, बाई वो लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड, their hands are ours, and in their lines we read a labor not different from our own. They too, वे भी, aware of sun and air and water. They too means जिनके बारे में हम कह रहे हैं, जिनको हम फॉरनर बता रहे हैं, टू अवेयर थे किससे? सन एयर एंड वाटर। वे भी सन एयर एंड वाटर से अवेयर हैं, जिनको हम क्या मान रहे? स्ट्रेंज मान रहे, जिनको हम क्या मान रहे? फॉरनर मान रहे। आर फेड बाई पीसफुल हार्वेस्ट, आर फेड बाई पीसफुल हार्वेस्ट, पीसफुल मीन्स शांति से, उन्होंने भी शांति से, फेड मीन्स भोजन प्राप्त किया है। जब शांति से हम रहते हैं तो इसका मतलब यहाँ फेड का मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि जब हम शांतिपूर्वक रहते हैं तो तब संपन्नता की प्राप्ति होती है। बाई वार्स लॉन्ग विंटर्स इसार, और जब हम युद्ध करते हैं या युद्ध में संलिप्त हो जाते हैं, और युद्ध में संलिप्त कब होते हैं? जब हमारा ब्रदरहुड खत्म हो जाता है तब हम युद्ध में संलिप्त होते हैं। और जब युद्ध में हम संलिप्त होते हैं तब हम क्या करते हैं? स्टार्व्ड, भूखमरी आती है। तो जब हम शांतिपूर्वक रहते हैं तब क्या होता है? संपन्नता आती है। और जब सर्दियाँ आती हैं या हम युद्ध में संलिप्त हो जाते हैं तो तब भूखमरी आती है। और उसमें भी सभी मनुष्य जो होते हैं वो शांति में सभी के पास संपन्नता आती है, यदि युद्ध होता है या सर्दियाँ होती है तो सभी स्टार्व करते हैं। फिर क्या कहता है? देयर हैंड्स आर आर्स, उनके हाथ भी ऐसे ही हैं, जिस तरह के हमारे हाथ हैं ऐसे उनके हाथ हैं।
and in their lines we read, and in their lines we read a labor not different from our own। और जिस तरह से हम मेहनत करते हैं अपने हाथों का प्रयोग करके, उसी तरह से वो लोग भी क्या करते हैं, लेबर करते हैं। तो उनका जो लेबर करने का तरीका है वो हमारे हाथ जिस तरीके से हम अपने हाथों से मेहनत करते हैं, उसी तरह से वो अपने हाथों से मेहनत करते हैं। तो उनका तरीका डिफरेंट नहीं है, जैसा वे उनका है ठीक उसी तरह का हमारा भी तौर तरीका है। तो इसलिए यहाँ पोएट कहना चाहता है कि फिर हम डिफरेंट कैसे हुए, कैसे स्ट्रेंज हुए और कैसे हम फॉरेनर हुए, जब वो भी सन एयर वाटर से उसी तरह से हुए जिस तरह से हम हैं। पीसफुल हार्वेस्ट में वो भी फेड होते हैं और हम भी फेड होते हैं। वार्स और लॉन्ग विंटर जब पड़ती है तो वो भी स्टारवेशन फेस करते हैं, हम भी स्टारवेशन फेस करते हैं। जिस तरह से हमारे हाथ पैर हैं इसी तरह से उनके भी हाथ पैर हैं, और जिस तरह से अपने हाथ पैरों से हम लेबर करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, उसी तरह से वो भी हार्ड वर्क करते हैं। तो फिर वेयर इज द डिफरेंस? यहाँ पोएट कहना चाह रहा है कि ऑल आर ह्यूमन बीइंग, सो देयर मस्ट बी कंसिडर दैट नो मैन आर फॉरेन। यहाँ स्टूडेंट्स मैं बता दूँ, इस पोएम के अंदर, इस पोएम को फ्री वर्ज में लिखा गया है, इसलिए इसकी कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं बनती है। राइमिंग स्कीम क्या होता है स्टूडेंट्स? जो लास्ट वर्ड होता है लाइन का, पोएम की लाइन का, वो किसी लाइन से राइम करता है, यानी उसका प्रोनाउंसिएशन किसी दूसरी लाइन के प्रोनाउंसिएशन की तरह होता है। लेकिन यदि हम यहाँ देखें तो पहली का वाटर हुआ, दूसरी का स्टार हुआ, तीसरी का रेड हुआ और चौथी का आउन हुआ। तो इसमें से किसी से भी मैच नहीं करता है, और जब किसी से मैच नहीं करता है तो उसकी कोई राइमिंग स्कीम नहीं होती। और इस कंडीशन में हम क्या कहते हैं कि पोएम को लिखा गया है किसमें? फ्री वर्ज में। तो ये पोएम फ्री वर्ज में लिखी गई है, इसकी कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है। तो यदि राइमिंग स्कीम नहीं है तो उसको हम कहते हैं फ्री वर्ज में। और स्टूडेंट्स यदि हम यहाँ देखें तो इस लाइन को देखें, इसमें वार और विंटर, यानी डब्ल्यू दो बार, वार का फर्स्ट लेटर डब्ल्यू है, विंटर का भी फर्स्ट लेटर डब्ल्यू है। इसका मतलब क्या हुआ है? एलिट्रेशन कहते हैं हम इसको। ये पोएटिक डिवाइस है जो एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस का यहाँ यूज हुआ है। चूँकि डब्ल्यू जो है वो दोनों दो बार रिपीट हुआ है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे कि ये क्या हुआ? एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच हुआ। स्टूडेंट्स देखते हैं थर्ड स्टैंजा इसका। रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आवर्स that wake or sleep, and strength that can be won by love in every land is common life that all can recognize and understand। फिर से क्या कहता है? रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आवर्स, याद रखिए उनकी भी आंखें उसी तरह से होती हैं जिस तरह से हमारी आंखें हैं। तो जिस तरह से हमारी आंखें हैं इसी तरह से उनकी भी आंखें होती हैं। और दैट वेक और स्लीप, और जिस तरह से हम अपनी आंखों से सोते हैं और जगते हैं, इस तरह से वो भी अपनी आंखों से सोते और जगते हैं, यानी उनकी आंखें भी हमारी आंखों जैसी होती हैं। जिस तरह से हम सोते और जागते हैं वो भी अपनी आंखों से सोते और जागते हैं। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वोन बाय लव, और उनके अंदर भी वो भी उसी तरह से शक्ति के द्वारा, और शक्ति किससे अर्जित कर सकते हैं? बाय लव, प्यार से शक्ति अर्जित कर सकते हैं। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ, और कहीं भी चले जाओ आप, चाहे आप यहाँ चले जाइए चाहे किसी दूसरे देश में चले जाइए, जो लाइफ है वो प्रत्येक देश में कॉमन है। यानी जिस तरह से हमारे देश की ज़मीन पर कॉमन लाइफ है, यदि आप अमेरिका में चले जाइए, फ्रांस में चले जाइए, इटली में चले जाइए, या किसी भी देश में चले जाइए, वहाँ पर भी कॉमन लाइफ है। दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, और इस बात को हर कोई रिकॉग्नाइज करता है, हर कोई अंडरस्टैंड करता है कि किसी भी लैंड पर चले जाएं हम तो लाइफ कॉमन होगी। ऐसा नहीं है कि लाइफ किसी दूसरे देश में जाने पर डिफरेंट होती है, इस देश में डिफरेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी भी आइज़ हमारे जैसी है, वो भी हमारी तरह सोते और जागते हैं। प्रत्येक जगह पे यदि हम देखें तो प्यार से हम शक्ति और प्यार से हम किसी को भी जीत सकते हैं। किसी भी उसमें चले जाएं हम तो हम ये देख सकते हैं कि वहाँ पर सभी जगह एवरी लैंड यानी हर स्थान पर कॉमन लाइफ है, और उसको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है और उसको अंडरस्टैंड किया जा सकता है। अब जब हर जगह कॉमन लाइफ है तो फिर
किस तरह से हम एक दूसरे से स्ट्रेंज हुए और किस तरह से फॉरेन हुए। तो इसलिए पोएट यहाँ कहना चाहता है कि नो मैन आर फॉरेन। नेक्स्ट स्टेंजा में, लेट अस रिमेंबर व्हेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स, इट इज आवर सेल्स दैट वी सेल डिस्पोजेस, बिट्रे, कंडेम, रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर। अब कहता है लेट अस रिमेंबर कि हमें याद रखना चाहिए, लेट अस रिमेंबर, आओ याद रखें, व्हेन एवर वी टोल्ड, जब भी हमें कहा जाता है टू हेट आवर ब्रदर्स, कि हम अपने भाइयों से घृणा करें। तो लेट अस रिमेंबर, आओ याद करें, ये हमें स्मरण रहना चाहिए, ये हमें याद रखना चाहिए कि जब भी हमें अपने भाइयों से हेट करने के लिए कहा जाता है, घृणा करने के लिए कहा जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ कहने वाला कौन है? कौन कहता है? कुछ देशों की, कुछ लोगों की साम्राज्यवादी नीति होती है और वो अपने पावर को बढ़ाने के लिए, अपने राज्य को बढ़ाने के लिए या अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? आपस में घृणा फैलाते हैं। तो इसलिए कहा है कि व्हेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स, कि जब भी हमें अपने भाइयों से घृणा करने के लिए कहा जाए, इट इज़ आवर सेल्स, तो ये मान के चलिए कि हमें अपने आप से घृणा करने के लिए कहा जा रहा है। और क्या कहता है? दैट वी शैल डिस्पोजिस, बिट्रे, कंडेम और डिस्पोजिस। डिस्पोज का मतलब होता है किसी को उसके धन संपत्ति से दखल करके स्वयं उस पर कब्जा कर लेना। डिस्पोज यानी किसी को किसी के अधिकार से वंचित करना। जब हमें किसी को किसी के अधिकार से वंचित करेंगे, बिट्रे मीन्स होता है किसी के साथ धोखाधड़ी करेंगे, कंडेम्न मीन्स होता है किसी की हम निंदा करेंगे। तो यदि हम किसी की धन संपत्ति को से उसको बेदखल करते हैं, यदि हम किसी के साथ धोखाधड़ी करते हैं, यदि हम किसी की कंडेम करते हैं, निंदा करते हैं, तो पोएट कहता है रिमेंबर, याद रखिए, वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, यदि हम हथियार, आर्म्स मीन्स हथियार, यदि हम हथियार उठाते हैं तो वो हथियार हम एक दूसरे के अगेंस्ट उठाते हैं। यानी हमें यूनिवर्सल ब्रदरहुड के साथ, भाईचारे के साथ रहना चाहिए, एक दूसरे से घृणा नहीं करनी चाहिए। और यदि हम ऐसा करते हैं तो हम अपने आप से घृणा करते हैं। हमें किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। और यदि हम ऐसा करते हैं, यदि हम एक दूसरे के प्रति हथियार उठाते हैं, तो कहता है कि ये याद रखिए, वो हथियार हम एक दूसरे यानी अपने भाइयों के प्रति, भाइयों के खिलाफ उठा रहे हैं, भाइयों के अगेंस्ट उठा रहे हैं। इसलिए पोएट का यहाँ सीधा सा मैसेज ये है कि हमें यूनिवर्सल ब्रदरहुड के साथ रहना चाहिए, ये मान के चलना चाहिए कि पूरी मानव जाति जो है वो एक तरह से सब आपस में एक दूसरे के भाई हैं। लास्ट स्टेंजा में कहता है, इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आवर आर्म, रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री डिस्टेंस। अब देखिए स्टूडेंट्स, इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, क्या कहा है? इट इज़ द ह्यूमन अर्थ, कि मनुष्य ही है, ये ह्यूमन अर्थ है, इट इज़ द ह्यूमन अर्थ, ये मनुष्यों की पृथ्वी है। दैट वी डिफाइल, डिफाइल मीन्स होता है पोल्यूट, जिसको हमने पोल्यूट कर दिया है। ये पृथ्वी किसकी है? किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये मनुष्यों की पृथ्वी है, हम सबकी पृथ्वी है। दैट वी डिफाइल, जिसको हम पोल्यूट करते जा रहे हैं, प्रदूषित करते जा रहे हैं, अपने क्रियाकलापों से जिसको प्रदूषित करते जा रहे हैं, दूषित करते जा रहे हैं, जबकि ये पृथ्वी हम सब की है। आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस, आवर हेल्स ऑफ फायर, हमारी हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस, क्या? कि हमारी जो लालसा है वो एक तरह से इसमें आग लगा रही है। एंड डस्ट आउटरेज, और हमारा जो क्रोध है उसने क्या कर दिया है? इनोसेंस को हमारे ख़त्म कर दिया है। यानी हमारा जो भोलापन है, इनोसेंस में स्टूडेंट्स होता है भोलापन, तो जो हमारा भोलापन है, जो हमारा इनोसेंस है, जो हमारा निर्दोषता है, उसको हमारे क्रोध ने समाप्त कर दिया है। और जो हमारी लालसा है उसने इस पृथ्वी पर आग लगा दी है। तो इसलिए क्या कहा है कि हम मनुष्यों ने इस पृथ्वी को
डिफाइल कर दिया है, प्रदूषित कर दिया है, जबकि ये पृथ्वी हम सब लोगों की है। ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर और आउन, और क्या है, हमने इस वायु को भी प्रदूषित कर दिया है जो कि हर जगह हमारी अपनी है। तो जिस तरह से हमने पृथ्वी को प्रदूषित कर दिया है, इसी तरह से हमने इसकी वायु को भी प्रदूषित कर दिया है, जबकि ये एवरीवेयर जहाँ कहीं भी हम देखेंगे यह हवा, यह वायु हमारी है। इसलिए कहता है फिर हम किसके लिए कर रहे हैं इसको डिफाइल? क्यों हम अर्थ को पोल्यूट कर रहे हैं? क्यों हम बहुत सारी लालसा पालकर इस पृथ्वी को आग से जला रहे हैं? क्यों हम क्रोधित होकर के मनुष्य की इनोसेंस को समाप्त कर रहे हैं? क्यों हम इस एयर को पोल्यूट कर रहे हैं जो हमारी है? फिर लास्ट में कहता है रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन, याद रखिए कोई व्यक्ति फॉरेन नहीं है, एंड नो कंट्री इज स्ट्रेंज, और कोई भी कंट्री स्ट्रेंज नहीं है। फिर से कहने का मतलब यही है कि हम सब आपस में भाई भाई हैं, इसलिए हमें एक दूसरे के साथ प्यार से रहना चाहिए, पीसफुली रहना चाहिए। अब यदि पोएट की बात हम देखते हैं, पोएट की बात हम मानते हैं, तो पोएट यूनिवर्सल ब्रदरहुड के साथ साथ ये भी इच्छा करता है, ये भी अपेक्षा करता है कि संपूर्ण मानव जाति शांति के साथ सुखपूर्वक इस पृथ्वी पर रहे, यदि वो यूनिवर्सल ब्रदरहुड में विश्वास करे। एक दूसरे को हम यदि भाईचारे के साथ रहें, अपना भाई समझें, तो कोई भी देश विदेश नहीं होगा, कोई भी देश अजनबी नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं होगा, और कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं होगा। अब स्टूडेंट्स यदि हम लास्ट लाइन को देखते हैं, रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री स्ट्रेंज, यही लाइन जब हमारी पोएम का ओपनिंग स्टेंजा था तो फर्स्ट लाइन में भी यही लाइन आई थी। ये फिर से रिपीट हो रही है, इसलिए हम यहाँ क्या कहेंगे, यहाँ हम कहेंगे कि ये रिपीटिशन फिगर ऑफ स्पीच है, यानी जो पोएटिक डिवाइस इसमें यूज हुई है, हम इसको कह सकते हैं कि ये रिपीटिशन पोएटिक डिवाइस में यूज हुई है। इसी तरह से स्टूडेंट्स यदि हम यहाँ भी देखें तो फर्स्ट लाइन क्या है, डिफाइल, फिर इनोसेंस, फिर ऑन, फिर स्ट्रेंज, तो कोई भी आपस में राइम नहीं करता। ये पूरी पोएम फ्री वर्ज में लिखी गई है, इसमें कोई भी पोएम की कोई भी लाइन आपस में राइम नहीं करती है, इसलिए राइमिंग वर्ड्स इसमें है ही नहीं, क्योंकि पोएम को फ्री वर्ज में लिखा गया है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका पोएम नंबर 6, नो मैन आर फॉरेन, कंपोज्ड बाय जेम्स किरकुप। आई होप कि आपको पोएम समझ आई होगी। स्टूडेंट्स मुझे वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताएं कि आपको पोएम समझ आई है या नहीं आई है। यदि आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम से प्राप्त होते रहे। स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो के माध्यम से अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ subscribe the channel, like and comment the video, and share with your friends as much as possible। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।